नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद लोअर लेवल मार्केट ने वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। स्पेशली जो पुल बैक था वो था आईटी स्पेस के अंदर। आप आईटी किसी भी कंपनी को देख लीजिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में एक जोरदार पुल बैक आज के सत्र में और लीड कर रहे थे। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सब में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। कुछ हद तक सपोर्ट हैवी वेट्स की तरफ से था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा था और क्लोज तक आते आते वो एटलीस्ट हरे निशान तक भी पहुंचा। मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर भी एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। फिर 250 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में लोअर लेवल से देखने को मिली और मेजरली मार्केट्स में जो रिकवरी के की कंट्रीब्यूटर थे वो वही थे जहां पर ज़्यादा वेटेज है, जैसे कि इन्फोसिस, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि विप्रो, एचसीएल, इनकी तरफ से एक अच्छे रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ कुछ और अगर की आंकड़ों की बात की जाए तो आज आईटी रिकॉर्ड पे बंद हुआ। सबसे बड़ी तेजी 5 अक्टूबर के बाद यहां देखने को मिली। मेटल फार्मा शेयरों में खरीदारी रही। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, रियल्टी, यहां पर भी कुछ हद तक सपोर्ट मार्केट्स को आता हुआ दिखाई पड़ा। नीचे से मिड कैप करीब 800 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखा के आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया वो किया मिड कैप इंडेक्स ने। मार्केट को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया वो प्रोवाइड किया आईटी इंडेक्स ने। और साथ ही साथ आज जो तेजी आई वो आई फार्मास्यूटिकल स्पेस में, वहां पर भी सिलेक्टिव खरीदारी देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल राजकुमार जी का है सिप्ला को लेकर। 742 500 शेयर हैं। राजा आज एक निमोरा की भी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने भी इस कंपनी पे दाव लगाया था। उन्होंने कहा था कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं, अच्छे नंबर्स हैं। क्रूशियल पार्टी है कि अपने जो दवा है उसमें इनका एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होने करते हैं। वैसे भी क्रेडिबल कंपनी है, पुराने काफ़ी समय से है, हिस्ट्री अच्छी है, नंबर्स ठीक ठाक हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने परफॉर्म भी किया है अपने नंबर्स को लेके। तो आप एटलीस्ट सिप्ला में तो बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको बने रहने के लिए। साथ ही साथ केमिकल शेयर टू बाय मीडियम टर्म। सुबीन तलवार साहब, ऑलरेडी केमिकल स्पेस में तेजी आई है। कल ही एक हम आंकड़ा देख रहे थे, मेजर स्टॉक्स में 80% से लेके करीब 350% तक का गेन आ चुका है। बालाजी एमाइन से अल्काइल एमाइन या फिर कोई भी कंपनी ले लीजिए। आपको अगर सीमेंट केमिकल स्पेस में ही जाना है तो आप जा सकते हैं एग्रो केमिकल स्पेस में पीआई इंडस्ट्री के साथ, आप जा सकते हैं बेयर के साथ, सेफेस्ट ऑप्शन है ये। आप जा सकते हैं अतुल लिमिटेड के साथ, जिनके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ भी हैं और डेट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आप इनके साथ जाएँ, ज़्यादा बेहतर है। और छोटी कंपनी में अगर कोई फॉल मिलता तो बालाजी अमाइन, अल्काइल अमाइन जैसी कंपनी जो है इनको आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राधा दीपक नाइट्राइट एक और अच्छा विकल्प है बात करने के लिए। व्यू अबाउट निफ्टी 50। त्रिवेदी साहब, मार्केट में ये बात सबको लगता था कि बाजार फॉल हो और वो पैसा डालें, लेकिन बाजार जब फॉल हुआ तो लोगों ने पैसा भी नहीं डाला। हो सकता है मार्केट अभी और एक डिप दे, हो सकता है एक रेंज बाउंड कामकाज करे, ट्रिगर्स का वेट करे और उसके बाद, लेकिन इंट्रिंसिक जो एफआईज का फ्लो है, आज सुबह मेहरा रानी साहब भी ये कह रहे थे कि भले बाजार में करेक्शन देखने को मिला है 2 दिनों में, लेकिन पैसे का फ्लो अभी भी रुका नहीं है एफआईज का। कल की एफआईज की बिकवाली थी ब्लॉक की वजह से, लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा बिकवाली का बड़ा आंकड़ा आया नहीं है। तो फ्लो तो अभी भी जारी है। जब तक बाजार में फ्लो जारी है तो तेज़ी रहेगी ही। और एटलीस्ट उसको भी ये मान के चलें कोई भी फॉल और फिर फ्लो बाजार में वापस मार्केट को तेज़ी की तरफ सपोर्ट कर देगा। तो एटलीस्ट अभी तो यही दिख रहा है, आगे की सिचुएशन अकॉर्डिंगली देखेंगे। HDFC लाइफ, अनुज सिंह साहब, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक दिखता है मुझे। तो आप इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लंबी पेशेंस इसके अंदर रखनी पड़ेगी। टाइम देंगे, डिलीवर भी करेगा। अब तक किया भी है, पहले कैश में था, F&O में आया, निफ्टी में आ गया और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है नंबर्स वाइज। तो आप एटलीस्ट समय दीजिए, आप पैसा इसमें लगाइए, एक्यूमुलेशन मोड में रहिए, धीरे धीरे हर फॉल पे एक्यूमुलेट करिए, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ सर 350 रुपये पे। रोहित जी देखिए, जिस कारोबार में कंपनी है, केबल्स वायर्स के बिजनेस में है, पॉलीकैब, फिनोलेक्स, हेवेल्स, ये सब इनके पीयर्स हैं। KEI वैसे तो अगर आप हिस्ट्री वाइज देखेंगे तो 60-65 रुपये पर ट्रेड करने वाले शेयर इस भाव पे आपको दिख रहा है। नंबर वाइज ठीक है, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी इनके अच्छे आए थे। आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं इस कंपनी में सो फार तो, बट आप नंबर्स के ऊपर क्लोजली नज़र रखिएगा। जैसे जैसे नंबर रहेंगे वैसे वैसे अपनी रणनीति डिसाइड करिएगा। कंपनी में एज सच कोई बुराई नहीं है, ग्रो भी अच्छा किया कंपनी ने, बिजनेस भी इनका ठीक है और अच्छा सेल भी दिखाई पड़ता है। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं इस कंपनी में। मैं जिसको, ये इंटरेस्टिंग है सुनील जी, देखिए
मैं जिसको आज जो मेरी लास्ट मैंने आंकड़ा देखा था वो था 884 पे वो शेयर ट्रेड कर रहा था। 874 नहीं 984 पे शेयर था और 974 के आसपास का इसका डिविडेंड है। तो कल आपको ये शेयर जब एक्स होकर दिखेगा, कल इसकी एक्स डेट है, तो कल आपको ये शेयर 10 रुपये के आसपास के भाव पर दिखाई पड़ेगा ट्रेड होता हुआ। अगर 10 रुपये ट्रेड होता है तो आप इसका ध्यान रखिए कि आपको इसके बाद इस कंपनी में सिर्फ 126-160 करोड़ रुपए के आसपास का कैश पड़ा है। तो अगर आपने इसको खरीद रखा है डिविडेंड के लिए तो आपको कल वो मिल जाएगा, लेकिन फिर आपका डिविडेंड के ऊपर 20% का टैक्स भी होगा, जो कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स है। तो आपको बहुत हद तक तो उसको लेना डिविडेंड के लिए कोई एडवाइजेबल था नहीं, अगर आपने ले लिया तो। अब आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो आप मत पड़िए उस चक्कर में। तीसरा, अगर डिविडेंड के बाद की स्टोरी क्या रहेगी, तो 160 करोड़ कंपनी के पास कुल कारोबार रहेगा जिसकी वैल्यू बैठती है करीब 35 से 40 रुपए के आसपास। तो उतने के लिए आप कल अगर ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। 10 रुपये पे खोल के 35-40 रुपये भाव दिखा भी सकता है। तो आप अब और IT कंपनियां देखिए, और सेक्टर की अच्छी कंपनियां आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यस बैंक पर। काला साहब, जब तक नंबर इंप्रूव नहीं होंगे तब तक आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई विज़न नहीं रख सकते। छोटी अवधि में आपको ज़रूर एक डबल भी हो जाए शेयर, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लंबी अवधि में जब तक इसके नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे शेयर नहीं चलेगा। देख ही रहे हैं आप, नीचे 11 चल के 18 गया, अब लोअर सर्किट मार रहा है, तो आप अवॉइड ही करिए, ज़्यादा पेन है इसमें गेन के कंपैरिजन में। तो आप एटलीस्ट बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। HDFC बैंक से शर्मा साहब बढ़िया बैंक है, क्रेडिबिलिटी वाइज तो कोई इशू है ही नहीं। ऑब्वियसली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत भागा हुआ है, नीचे मिले तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन ये वो तरह का स्टॉक है कि जिनको आप हर महीने थोड़े लेते रहिए और ये बच्चों को दे के जाइए। ये उस तरह का शेयर है। यही सेम बात मुझे मेहराबून रानी ने 10 से 12 साल पहले बोली थी, और आज आप देख ही रहे हैं स्टॉक की सिचुएशन। तो आप इस तरह से इसको रखिए कि आप इसे एक्यूमुलेट करिए धीरे हर फॉल में, और इसे आप देते जाइए आगे वाली जनरेशन्स को, और अच्छा पैसा बना के देंगे ये। आगे बढ़ते हैं। HCC सर, अवॉइड, स्ट्रिक्टली अवॉइड। जब तक इस कंपनी की डेट सिचुएशन ठीक नहीं होती, अवॉइड। पैसा मिलेगा, लोग बोलते हैं 4000 करोड़ मिलेगा, 5000 करोड़ मिलेगा, लेकिन धंधा अब तक ज़ीरो ही है। जब तक धंधे से पैसा नहीं आता किसी भी कंपनी के, वो स्टॉक चलना सिर्फ स्पेक्यूलेशन पे चलता है। जेट एयरवेज मिसाल के तौर पे अभी धंधा आया नहीं है, लेकिन शेयर कई गुना हो चुका है। तो जब तक धंधा नहीं आएगा वो तेज़ी सपोर्टिव नहीं रहेगी, आप उसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इन्फोसिस पे मनीष डांग साहब का सवाल है। देखिए, इन्फोसिस आज जो मॉर्गन स्टैनली की शायद रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब उनकी बेस्ट पिक इन्फोसिस है, प्रिफर्ड पिक है इस सेक्टर की, क्योंकि वो वेल पोजीशनड है, वेल प्लेस्ड है और सेक्टर में सबसे तेज़ ग्रोथ दिखा रही है। तो शायद वो ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू करेगी। नंबर्स अच्छे आने की बातचीत है ही। 8 तारीख को TCS के नंबर से ज़्यादा आगाज़ होगा नंबर्स का IT स्पेस के। 13 को शायद इन्फोसिस के नंबर्स हैं। आप बने रह सकते हैं, वेल्थ क्रिएटर रहा भी है और शायद आगे भी इसमें देखने को मिले। 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है देश की, दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। अच्छा, TCS को लेकर भी शांतनु जी कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर बने रह सकते हैं इस कंपनी में। ऑब्वियसली बात है, ये तो SIP मोड वाले स्टॉक हैं, इनको आप लीजिए और रखिए, हर फॉल में और लीजिए, हर फॉल में और लीजिए, हर फॉल में और लीजिए। 2004 में, यानी कि हमारी आपकी लोगों की उम्र में ही ये स्टॉक आया और वहाँ से इसने वेल्थ क्रिएट करके दी। तो ये वेल्थ क्रिएशन का जो सिलसिला है वो शायद आगे भी रहे, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक है वैसे भी है। अच्छा, दिनेश कुमार माली साहब पूछ रहे हैं ITD सीमेंटेशन पे क्या करें। माली साहब, ये स्टॉक कुछ दिन पहले सुपरमैन या सुपर ब्रोकर्स की रिपोर्ट में दिया गया था, करीब उसी दाम के आसपास था ये। उनका पहला टारगेट था 69, जो कि उसी दिन अचीव हो गया था। दूसरा टारगेट था 75, जो कि ये 70 रुपये के आसपास तक गया था, वहाँ से नीचे आ गया। वैसे कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है, ब्रोकर हाउसेज मान रहे 75 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। आपका होराइजन है तो आप ज़रूर बने रहिए, होराइजन नहीं है तो आप अवॉइड करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक फंडामेंटल, सर कोई इसका जवाब नहीं है, फंडामेंटल अब तक है ही नहीं कंपनी में, तो कैसे इसके बारे में हम बात करें। स्पेक्यूलेशन बेस्ड मूव स्टॉक में देखने को मिलता है, इसीलिए आमतौर पे ये स्टॉक चलता है। लेकिन कभी भी आपको कोई भी तेज़ी मिल रही है तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें, वही ज़्यादा बेटर है। आप HDFC बैंक में जाएँ, ICICI में जाएँ, कोटक में जाएँ, एक्सिस में जाएँ, वो एक अच्छा विकल्प है जिनको आप तलाश सकते हैं। एक आखिरी सवाल और लेते हैं, कि समय का थोड़ा अभाव भी है। ITC अंबुजा, मनीष जी, दोनों के लिए अगर आप में पेशेंस है तो आप ITC में बने रहें। अंबुजा में भी सेम स्टोरी है, दोनों में डिविडेंड ठीक है, 14 रुपये और 10 रुपये का डिविडेंड मिलता है, तो आप उसके हिसाब से बने रह सकते हैं। 17 रुपये डिविडेंड, 10 रुपये के आसपास। बट दोनों बहुत स्लो मूवर हैं, समय देंगे तभी पैसा बनेगा।
सीमेंट में फास्ट मूवर चाहिए तो जेके लक्ष्मी, जेके बिरला कॉर्प, इंडिया सीमेंट, ये 4 नाम हो सकते हैं। और अगर आपको सिगरेट स्पेस में कोई कंपनी जो गॉडफ्रे फिलिप्स स्पेकुलेटिव है, वीएसटी है, ये दोनों लेकिन स्लो हैं। एफएमसीजी में एचयूएल है, बहुत अच्छी पैक है, तो आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अब सवालों को तो मैं इतना ही शामिल कर पाऊंगा, समय का थोड़ा अभाव था, लेट जुड़े हम आपके साथ। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।